नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वैदिक बीट्स और मैं हूँ आपकी मित्र अनुपम। दोस्तों, सनातन धर्म में कुछ परंपराएं ऐसी है जिन्हें हम बचपन से देखते आए हैं, निभाते आए हैं, लेकिन कभी यह जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर इनके पीछे क्या कारण है। आज का विषय भी ऐसा ही है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल की जिसे हम श्रीफल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, नारियल। आपने देखा होगा कि कोई भी शुभ कार्य हो, घर का गृह प्रवेश हो, विवाह संस्कार हो, हवन यज्ञ हो या फिर किसी नए काम की शुरुआत, सबसे पहले नारियल जरूर रखा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है, यहाँ नारियल भगवान शिव के शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। यह सवाल बहुत लोगों के मन में आता है और कई लोग तो यह भी सोचते हैं कि जब नारियल इतना पवित्र है तो फिर भगवान शिव जी को क्यों अर्पित नहीं किया जाता। दोस्तों, यह बात छोटी नहीं है। इसके पीछे धर्म, शास्त्र, तंत्र, आयुर्वेद और गहरे आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों को धीरे धीरे कर्मबद्ध तरीके से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा कारण बताने वाली हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नारियल को श्रीफल क्यों कहा जाता है। सनातन धर्म में श्री शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी, समृद्धि या फिर शुभता, और फल यानी कि पूर्णता। इसीलिए नारियल को ऐसा फल माना गया है जो शुभता और पूर्णता दोनों का प्रतीक है। नारियल का बाहरी कठोर आवरण, अंदर का स्वच्छ जल और सफेद गिरी, यह सब मिलकर मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के प्रतीक माने जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि नारियल की 3 आंखें त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। यही कारण है कि नारियल को किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले अर्पित किया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक बड़ा फर्क आता है। भगवान शिव कोई साधारण देवता नहीं है। शिव न केवल देव हैं, बल्कि वे स्वयं ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत हैं। शिवलिंग को अगर आप सिर्फ एक प्रतीक मानते हैं तो आप उसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं है, शिवलिंग ऊर्जा का केंद्र है। वह सृष्टि की उत्पत्ति, संतुलन और लय का प्रतीक है। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पर जो भी अर्पित किया जाता है वह केवल भोग नहीं होता, बल्कि ऊर्जा के स्तर का प्रभाव डालता है। अब यहीं से असली कारण शुरू होता है। नारियल की तासीर आयुर्वेद के अनुसार तामसिक मानी गई है। हालांकि यह पवित्र है, लेकिन इसका प्रभाव भारी और स्थूल होता है, जबकि भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। वे वैराग्य, तपस्या और ब्रह्म ज्ञान के देवता हैं। शिव की पूजा में वही वस्तुएं स्वीकार्य है जो सात्विक हो और ऊर्जा का संतुलन करे। इसीलिए आप देखेंगे कि शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, बेलपत्र चढ़ाया जाता है। बेलपत्र विशेष रूप से शिव को प्रिय है, क्योंकि वह त्रिदोष, वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है, और शिवलिंग स्वयं त्रिगुणात्मक संतुलन का प्रतीक है। दोस्तों, पुराने समय में नारियल को प्रतीकात्मक बलि के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नारियल का कठोर खोल सिर का प्रतीक माना गया है, अंदर का जल रक्त का प्रतीक और सफेद गिरी मस्तिष्क का प्रतीक। जब नारियल फोड़ा जाता है तो वह अहंकार और बलि के त्याग का संकेत होता है। लेकिन भगवान शिव को कभी भी बलि से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। शिव तो भोलेनाथ हैं। वे केवल भक्ति, भाव और समर्पण देखते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, शिवलिंग पर किसी प्रकार की फोड़ी जाने वाली या काटी जाने वाली वस्तु अर्पित नहीं करनी चाहिए। नारियल को चढ़ाने की परंपरा में अक्सर उसे फोड़ा जाता है। इसी कारण शिवलिंग पर नारियल चढ़ाना वर्जित माना गया है। जल, दूध, बेलपत्र और भस्म
यह सब वस्तुएं हल्की हैं और शुद्ध हैं और भगवान शिव के साथ सहज रूप से जुड़ जाती हैं। और यहीं पर नारियल का स्थूल और भारी प्रभाव शिव तत्व से सामंजस्य नहीं बैठा पाता। इसी कारण शिव पूजा में नारियल का उपयोग वर्जित माना गया है। अब एक और गहरा कारण समझिए। नारियल लक्ष्मी तत्व से जुड़ा हुआ फल है। यह ऐश्वर्य, गृहस्थ जीवन और भौतिक समृद्धि का प्रतीक है। जबकि भगवान शिव स्वयं वैराग्य के देवता हैं। वे कैलाश पर वास करते हैं, भस्म धारण करते हैं और सांसारिक मोह से परे हैं। इसीलिए नारियल देवी लक्ष्मी, विष्णु और गणेश पूजन में स्वीकार्य हैं, लेकिन शिव पूजन में नहीं। शिव पूजा का मूल भाव है सरलता। इसीलिए शिव जी को महंगे आभूषण नहीं चाहिए, भव्य प्रसाद नहीं चाहिए। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चा मन, यही शिव को सबसे प्रिय है। अब सवाल उठता है कि अगर किसी ने अनजाने में शिवलिंग पर नारियल चढ़ा दिया हो तो क्या अशुभ हो जाता है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान शिव करुणा के सागर हैं। अगर आपने भाव से पूजा की है तो वे आपकी भावना देखते हैं, गलती नहीं। बस मन से ओम नमः शिवाय का जाप करें और भविष्य में शास्त्रों के अनुसार पूजा करें। तो दोस्तों, आज आपने वैदिक बीट्स पर जाना कि श्रीफल होते हुए भी नारियल शिवलिंग पर क्यों नहीं चढ़ाया जाता। यह परंपरा अंधविश्वास नहीं है, बल्कि गहरे आध्यात्मिक और शास्त्रीय ज्ञान पर आधारित है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और वैदिक बिट्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूँ आपकी मित्र अनुपम। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और रोचक वैदिक रहस्य के साथ। आपका सहयोगी वैदिक बिट्स की शक्ति है। हर हर महादेव।